आज सबसे पहले बात यूक्रेन संकट की करेंगे। यूक्रेन पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। खबर है कि पुतिन की सेना कल यूक्रेन पर हमला कर सकती है। यूक्रेन पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है, लेकिन यूक्रेन में हजारों की तादाद में भारतीय छात्र फंसे हैं। भारतीय छात्रों ने सरकार से वापसी के लिए गुहार लगाई है। सिर्फ गुजरात से ही 5,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार वालों ने सरकार से विशेष विमान से छात्रों को भारत लाने के लिए गुहार लगाई है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि हमारे लिए व्यवस्था करवाएं। तो ये उस एडवाइजरी की तस्वीर है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इंडिया की भारत का जो दूतावास है यूक्रेन में, कीव में, उसने ये एडवाइजरी का लिखकर कहा है कि भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं, जो भारतवासी हैं या भारत के सिटीजन्स हैं, वो यूक्रेन छोड़कर चले जाएं। खासकर स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड ऑल नेसेसरी ट्रैवल टू एंड विद इन यूक्रेन। तो अगर आप यूक्रेन आ रहे हैं या यूक्रेन के अंदर अगर आप इधर उधर जाना चाहते हैं, तो फिर इसका बिल्कुल अपने घरों से ना निकले, या जहां हैं वहीं रहें और एम्बेसी के संपर्क में रहें। या अगर आप वापस भारत को लौट कर जाना चाहते हैं तो शीघ्र शीघ्र जितनी जल्दी हो सके आप यूक्रेन छोड़कर आप वापस भारत की ओर लौटिए। अब ये एडवाइजरी अब इस वक्त की गई है जब तीन तरफ से यूक्रेन को रूस की सेना ने घेर लिया है और धीरे धीरे इस पर उनका जो सैनिक बल है, वो सैन्य बल को धीरे धीरे पुतिन सरकार बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही है, और ये टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो ये भी कह डाला कि 16 तारीख को यूक्रेन पर हमला होगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो इसे व्यंग्य में कहा था, ऐसा नहीं है कि कल ये तिथि ठहर गई है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा। उधर अमेरिका और पेंटागन का कहना है कि रूस कभी भी आक्रमण कर सकता है। कब करेगा, कैसे करेगा, इस पर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन आक्रमण जरूर हो सकता है। अब यूक्रेन में फंसे एक छात्र के परिवार से न्यूज़ 18 ने बात की। वो परिवार काफ़ी चिंतित है। ऐसे ही एक छात्र की मां ने अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से गुहार भी लगाई है। मेरी बच्ची अभी बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल कॉलेज चेन्नई वहाँ पे है, और वो कुछ मेरी इंडियन एम्बेसी से यही और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एयरलिफ्ट करके वापस बुला दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 16-17 ईयर्स के बच्चे छोटे हैं। डर चुके हैं बच्चे, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ से पेरेंट्स के मैसेज जा रहे हैं, वहाँ से भी उनको कहीं से पता चल रहा है कि ये सब कंडीशन हो रही है। तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि हम कब वापस जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा डर उनको ये है कि मान लो कि अगर वॉर हो गया तो कनेक्टिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी, ना तो हम बच्चों से कांटेक्ट कर पाएंगे, ना तो बच्चे हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए और इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद हमारे साथ हैं, आलोक बंसल, कैप्टन आलोक बंसल, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और आशीष गिरी भी हमारे साथ हैं। आशीष, आप यूक्रेन में इस वक्त हैं। सबसे पहले मुझे बताइए वहां क्या सिचुएशन है ग्राउंड में? अरे यार मैं तो नहीं जा सकूंगा यार, मैं तो भूल गया। हाँ आशीष बोलिए। पूरा वीक बर्बाद हो जाएगा। आशीष बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष, आशीष, आप आपके आसपास लोग हैं, आप मुझे बताएं कि वहां क्या सिचुएशन है, आप कहां पर हैं यूक्रेन में? आशीष से संपर्क टूट गया है, लेकिन ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद इस वक्त हमारे साथ हैं। करीब 5,000 छात्र तो गुजरात से ही हैं, बहुत सारे भारतीय मूल के यूक्रेन में मौजूद हैं। क्या युद्ध सर पर आ चुका है? क्या अब ये ठहर गई है कि वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा? इसका तो सब यूरोप पर ही नहीं, भारत पर भी असर होने वाला है। ग्रुप कैप्टन विनोद।
ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैप्टन आलोक बंसल भी हमारे साथ हैं। कैप्टन आलोक बंसल, आप कहीं प्रस्थान करते दिख रहे हैं, गाड़ी में दिख रहे हैं, पर आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। आप मुझे बताइए, आप इस स्थिति को, आप इस सिचुएशन को भली भांति समझते भी हैं और उसको स्टडी भी कर रहे हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए कि ये बीच में अचानक रूस और यूक्रेन के बीच में ठनी क्यों है। देखिए, इसे हमें समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक संदर्भ है। 1991 में जब सोवियत संघ गठन हुआ तो सोवियत संघ के जो घटक राष्ट्र थे वो अलग अलग स्वतंत्र हो गए। जो नेटो है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ वार्सो पैक्ट और सोवियत संघ के खिलाफ, और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि उस वक्त की जो हुकूमतें थी उन्होंने ऐसा उनको विश्वास दिलाया था कि नेटो का पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा। अब क्या है कि अधिकांश जो पुराने वार्सो पैक्ट के राष्ट्र थे वो अब नेटो के सदस्य बन गए हैं, और अब जॉर्जिया और यूक्रेन जो कि सोवियत संघ का एक अभिन्न हिस्सा थे, अब उनको भी नेटो में जोड़ने की बात चल रही है। और इससे सोवियत संघ काफी बौखलाया हुआ है और उसने जो है अब शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दी है, और साथ ही साथ बेलारूस के साथ, जो कि एक अन्य सोवियत संघ का घटक राष्ट्र है और यूक्रेन का पड़ोसी है, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। तो हर वो कोशिश की जा रही है कि जिससे यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन की सरकार हालांकि ये कह रही है कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि उनके यहाँ से विदेशियों का पलायन हो, क्योंकि विदेशियों का पलायन होना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई युद्ध नहीं होने वाला। रूस भी ये कह रहा है कि हम आक्रमण करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये मानना है कि ये रूस सिर्फ बहका रहा है और कोई भी एक छद्म कारण लेकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। आलोक बंसल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप 5-10 मिनट कहीं पर अपनी गाड़ी रोककर हमसे बात करें, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो फिर आपका फीड भी ब्रेक हो रहा है। वहीं ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर युद्ध स्तर पर अगर एक बात हो रही है, रशिया ने, रूस ने 2014 में क्रीमिया पर भी कब्जा किया था, उस वक्त भी ऐसी बात हुई थी, ठनी थी, लेकिन उस वक्त बराक ओबामा पीछे रह गए, उन्होंने कोई इतनी जल्दी उनको यूक्रेन को मदद नहीं पहुंचाई, और रूस ये सोचता था कि यूक्रेन जो है घूमकर वापस रूस के साथ ही जुड़ जाएगा और रूस के साथ अलायंस करेगा। लेकिन इसका प्रभाव भारत और इस क्षेत्र में कितना भारी होगा, क्योंकि अगर रूस वहां यूक्रेन पर हरकत करता है तो चीन भी यहां ताइवान पर हरकत कर सकता है, भारत के साथ हरकत कर सकता है। यह भी बात है, भारतीय मूल के लोग वहां फंसे हैं, वो भी एक अलग बात है, लेकिन इस रीजन के अंदर पूरी तरह से फिर से कलह हो सकता है। देखिए, इसका मेन रीजन हमें समझना होगा। पुतिन ने बहुत सारे अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को देखें। पुतिन जब प्रधानमंत्री बने थे, आ रही है, आपको आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलते रहिए जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पुतिन यूएस के और नेटो के मूव्स को जानता है, और ये सोचिए, रशिया के बिल्कुल बगल में एक नेटो अलायंस आ जाए तो कौन चाहेगा? यूक्रेन अगर नेटो बन जाए, जो ओरिजिनली यूएसएसआर था, कौन चाहेगा? इसको इस तरह से समझिए, अगर इस रीजन से मैं समझाऊं, कल को